अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है स्टरलाइजेशन। वो इंस्ट्रूमेंट जो हम ओटी के अंदर यूज़ करते होते हैं वो किस किस प्रोसेस से गुजरते हैं, कैसे वो स्टरलाइज होकर आते हैं हमारी सर्जिकल फील्ड के अंदर। जिस तरह एक पेशेंट का हम ऑपरेट करते हैं वो इंस्ट्रूमेंट स्टरलाइज होकर आते हैं। मतलब स्टरलाइजेशन का सबसे पहले आपको स्टरलाइजेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए कि स्टरलाइजेशन का प्रोसेस है कि सारे के सारे बैक्टीरियाज वगैरह को किल करता है, इंक्लूडेड बैक्टीरियल स्पोर्स। जो कि स्पोर्स हमें नज़र नहीं आते हमारे नेकेड आई से, उसको भी क्या करता है, ये किल करता है। ठीक हो गया। जबकि डिसइंफेक्टेंट का मतलब है सारे के सारे बैक्टीरिया को किल करता है लेकिन स्पोर्स को किल नहीं करता। ठीक हो गया। फिर आगे आता है कैसे कैसे इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं ना वो हमारे पास स्टरलाइज होकर आते हैं, हमने वो प्रोसेस से ढकना है। ठीक है। सबसे पहले हमारा काम होता है पीपी, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। उसके अंदर हमारे पास आता है मास्क आता है, ग्लव्स आते हैं, गाउन आते हैं, कैप आते हैं और क्या आती है हमारे पास आईपी आती है, आई वेयर आती हैं। ठीक हो गया है। फिर आगे आता है रिंसिंग। रिंसिंग हमारा प्री रिंसिंग इज़ कैरिड आउट इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द इंस्ट्रूमेंट। इसकी ये डेफिनेशन है। ठीक हो गया। प्री रिंसिंग इज़ कैरिड आउट इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द इंस्ट्रूमेंट। फिर हमारे बात आती है क्लीनिंग। क्लीनिंग हम किस तरह करते हैं, ये सारा जो हम प्रोसेस पढ़ रहे हैं ना ये सारा CSST के अंदर होता है। CSST का भी अगर आने वाली वीडियोस के अंदर मैं पूरा CSST के बारे में बताऊंगी कि वो कैसे किसके डिपार्टमेंट बने होते हैं, किस किस जगह पे कौन कौन सा पोर्शन हो रहा होता है। ठीक हो गया। फिर आगे आता है क्लीनिंग। क्लीनिंग क्या होता है, क्लीनिंग का मतलब होता है इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी, बिल्कुल सर्जरी के बाद जाके हमारा क्या होता है, इसका पर्पस होता है क्लीनिंग करना। ठीक हो गया। एडवांटेजेस की बात करें, इसका क्लीनिंग का मकसद क्या होता है, वर्कर सेफ्टी, वर्कर की सेफ्टी को इंक्रीज़ किया जाए और बायोबंडन को क्या किया जाए, कम किया जाए। बायोबंडन की डेफिनेशन ये है कि जो कि चार हमारे पास एक पेशेंट है उसका ऑपरेट वगैरह हुआ है, जो उसके ब्लड वगैरह लगा है इंस्ट्रूमेंट वगैरह में, तो उसको रिमूव करना। उसके ऊपर जितने भी बैक्टीरियाज वगैरह होंगे हमें नज़र तो नहीं आ रहे ना, तो हम क्लीनिंग करके उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये नहीं ख़त्म कर सकते हैं लेकिन कम कर सकते हैं। फिर आ गया था क्लीनिंग हम दो तरह की होती है। CSST के अंदर क्लीनिंग क्या होती है, दो तरह की होती है। एक होता है मैनुअल क्लीनिंग और एक होती है मैकेनिकल क्लीनिंग। मैनुअल क्लीनिंग जो हम अपने हाथों से करते हैं। मैकेनिकल क्लीनिंग का मतलब वो होती है जो हमारी मशीन्स वगैरह करती हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम मैनुअली क्लीनिंग करते हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हम मैकेनिकली कर सकते हैं। ठीक है। फिर हमने बात कर लिया मैनुअल क्लीनिंग का मकसद ये है कि हमने एक वार्म वाटर लेना है, उसके अंदर हमने अपना डिटर्जेंट क्या करना है, उसको हमने ऐड अप करना है और उसको मिक्स करना है। उसके अंदर हमने सारे के सारे जो इंस्ट्रूमेंट है उसको हमने क्या कर देना है, वॉश कर देना है। वॉश करते हुए हमने इंस्ट्रूमेंट की हर हर चीज़ वॉश करनी है, उसके लॉक जो उसकी स्क्रैच उसकी सब कुछ जहाँ के कोई ब्लड वगैरह क्या हो, उसका ब्लड वगैरह ना रह जाए उसको करके फिर हमने उसको डिस्टिल्ड वाटर के साथ नॉर्मल सलाइन के साथ या हमने उसके अंदर क्या कहते हैं नॉर्मल सलाइन के साथ या हमने इसका जो टैप वाटर होता है उसके ज़रिए क्या करना है, हमने रिंस करना है। अब क्लीनिंग के बाद पहला प्रोसेस क्या होगा, क्लीनिंग हो गया। फिर दूसरा प्रोसेस होता है मैकेनिकल स्टेरिलाइज़र। मैकेनिकल स्टेरिलाइज़र की आगे से 3 टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, वॉश स्टेरिलाइज़र होती है, वॉश डिकॉन्टामिनेटर होती है और अल्ट्रासोनिक क्लींजर होती है। ये 3 टाइप्स होती हैं मैकेनिकल स्टेरिलाइज़र की। इनका क्या होता है, टेम्परेचर डिफरेंस होता है। 121 से लेके 138 डिग्री सेल्सियस का जो क्या होता है वॉश स्टेरिलाइज़र होता है। वॉश डिकॉन्टामिनेटर होता है 60 to 80 डिग्री सेल्सियस जो होता है ना वो कहता है वॉश डिकॉन्टामिनेटर होता है। और अल्ट्रासोनिक क्लींजर, इनकी सारी डिटेल भी मेरे यूट्यूब चैनल पे है, अगर आपने देखना है तो लिंक मौजूद है। फिर आगे आती है इसके बाद हमने सारे के सारे मैकेनिकल स्टेरिलाइज़र के बाद फिर हम कर लेंगे सारी, हमने समझो हमने क्लीनिंग कर लिया। मैकेनिकल दो तरह की क्लीनिंग हो गई, ये भी हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। फिर हमने बात करनी है ड्राइंग। ड्राइंग क्या होती है, ड्राइंग सारे के सारे जब भी हमारे CSST इंस्ट्रूमेंट हमने वॉश कर लिए हैं उसको बाद हमने ड्राई ज़रूर करना है। ड्राई करने का मकसद ये है कि हमारे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट वो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, उसके अंदर क्रोयन ना हो सके। कोई भी मेटल की इंस्ट्रूमेंट में जब हम उसको वॉशअप नहीं करेंगे तो थोड़े दिनों तक उसके अंदर क्रोयन मतलब कि जंग लगना स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए हमने ड्राइंग ज़रूर करनी है, उसको खुश्क ज़रूर करना है। खुश्क करने के बाद हमने उसकी इंस्पेक्शन का मतलब होता है चेक करना कि कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह क्या होते हैं, उसके कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह जो है कहीं से टूटा तो नहीं है, कहीं से कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जो है जब हम का यूज़ करेंगे तो किसी को टिश्यू को डैमेज तो नहीं कर देगा। तो हमने इसके अंदर ये क्या करना है, इसकी इंस्पेक्शन के अंदर देखना है, चेक द स्टिफनेस, उसकी स्टिफनेस चेक करनी है कि वो कहीं वो तो नहीं क्या सख्त तो नहीं है। अगर सख्त है तो हमने उसको लुब्रिकेशन देनी है ताकि उसको कोई ऑयल वगैरह लगाना है ताकि वो ठीक हो जाए। ठीक हो गया। इसके अंदर ये आता है इंस्पेक्शन का। फिर हमने उसके बॉक्स लॉक को उसकी अलाइनमेंट्स को चेक करना है। अगर कहीं से टूटा हुआ है तो हमने उसको क्या करना है, रिपेयर करना है। ये सारा इसके अंदर आती है। फिर इसके शैंक्स
चेक करने हैं। फिर हमने हमारे इंस्ट्रूमेंट के अंदर नीडल होल्डर भी यूज़ हो रहा होता है, तो हमने इसके अंदर क्या करना है, नीडल होल्डर अगर है कहीं नीडल होल्डर अगर टूटा हुआ है कहीं से, तो हमने उसको रिप्लेस करके दूसरी चीज़ों को इंस्पेक्ट करना है। अब अगर टेस्ट के अंदर होती है, हमने सीज़र को टेस्ट कर सकते हैं कि सीज़र हमारी सही से काम कर रही है या नहीं कर रही, तो ये हमारा कौन सा का 4th पॉइंट हो गया। फिर आगे आता है इसका डिसइंफेक्टेंट। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो कि हम कह सकते हैं क्लीनिंग नहीं कर सकते, लेकिन हमारी कौन सी होती है, हमारी डिसइंफेक्शन हम करेंगे। कोई जैसे कि हमारे लेप्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट, हम उसको ऑटोक्लेव तो कर नहीं सकते ना, तो हम स्टरलाइज़र के अंदर तो हम उसको डाल नहीं सकते, तो हम किस मैकेनिकल के हम उसको डिसइंफेक्टेंट, हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट के ज़रिए हम उसको क्या करेंगे, स्टरलाइज करेंगे। आगे भी हाई लेवल डिसइंफेक्टेंट की वीडियोस भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, तो वो देख सकते हैं। फिर आगे आती है पैकिंग में हमने जब भी एक ओटी का इंस्ट्रूमेंट हमारे CSST के अंदर जाता है तो हमने पैक करना होता है। पैक करते वक्त हमने उस सेट का नाम लिखना होता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट लिखनी होती है, उसकी एक्सपायरी डेट लिखनी होती है। पैकिंग का जो मटेरियल है वो हमारे पास कैसा होना चाहिए, पोरस मटेरियल होना चाहिए, मतलब कि वून फैब्रिक का मटेरियल होना चाहिए। इसकी वीडियोज़ भी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। आगे आते हैं लेबलिंग करते वक्त हमने सेट का नाम, स्टरलाइजेशन डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह करनी होती है। ये सारा कुछ हमने क्या करना होता है, इंडिकेटर टेप पे लगाना होता है। फिर आगे आता है लेबलिंग करते वक्त हमने एक इंडिकेटर टेप बाहर रखनी होती है, और पैकिंग करते वक्त हमने एक इंडिकेटर टेप अंदर रखनी होती है, सेट के अंदर देखनी होती है। उसे कहते हैं इंटेग्रेटर, जो कि बायोलॉजिकल इंटेग्रेटर होता है, उसके अंदर हमने रखनी है। उससे पता चलता है कि स्टरलाइजेशन जो इंस्ट्रूमेंट है वो स्टरलाइज है या नहीं है। फिर लेबलिंग करते वक्त भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि सेट का नाम, मैन्युफैक्चरिंग डेट, एक्सपायरी डेट वगैरह लिखनी होती है। फिर हमने इसको स्टोर किस तरह करना है, हमने वेंटिलेटेड एरिया के अंदर स्टोर करना है, वहाँ पे स्टोर करना है जहाँ पे क्या कहती हैं, पॉपुलेशन कम, आना जाना क्या हो, कम हो सके। ठीक हो गया। और हमने जो होती है ना वेंटिलेटर, ह्यूमिडिटी का जो टेम्परेचर है उसकी ह्यूमिडिटी 20 से 23 होनी चाहिए, टेम्परेचर 20 से 23 होना चाहिए, ह्यूमिडिटी 30 से 60 तक होनी चाहिए। उसको स्टोर करना है। फिर हमने उसका रिकॉर्ड CSST डायरी के अंदर रिकॉर्ड मेंटेन करना होता है। ठीक है, ये सारी अब कॉम्प्लिकेशन क्लियर हो गई हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।